हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। आज मैं लेकर आई हूँ टॉप 30 MCQ क्वेश्चन फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट चैप्टर, जो है क्लास 10th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MCQ, जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे ही आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल CS पाठशाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या होते हैं, जो क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। तो DDT नहीं है, एल्यूमिनियम कैन नहीं है, प्लास्टिक वेब नहीं है, तो क्या है, काउ डंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, काउ डंग। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ 2 सेट्स बिलोंग टू द सेम ट्रॉपिक लेवल। तो रैबिट टाइगर नहीं, वल्चर रैट नहीं, ग्रास हॉपर हॉक नहीं, फ्रॉग एंड लिजर्ड। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रॉग है वो भी छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, उनको खाता है, जैसे ग्रास हॉपर, और लेजर्ड भी उन्हीं को ही खाती है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इन अ गिवन फूड चेन, इफ़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉपिक लेवल इज़ 6 किलो जूल, व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल। तो देखो 4th ट्रॉपिक लेवल पे जब एनर्जी हमारी क्या है, 6 किलो जूल है, तो प्रोड्यूसर लेवल हमारा फर्स्ट लेवल हो गया। तो अब उसमें एक एक जीरो ऐड करते जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि हर एक जो फूड चेन में हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं तो 10% बढ़ता जाता है। तो एक एक जीरो उसमें हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 10 से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 6000 किलो जूल। फिर 4th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट वे फॉर डिस्पोजल ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, लैंडफिल, रिसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, बर्निंग। देखिए डिस्पोजल जो वेजिटेबल एंड फ्रूट है, इतने ज़्यादा तो है नहीं कि हमें लैंडफिल करना पड़े। रिसाइकलिंग हम कर नहीं सकते, बर्निंग भी हम नहीं कर सकते। क्या कर सकते, कंपोस्टिंग, जो घर में हम छोटा सा एक गड्ढा वगैरह बना लेते हैं और उसमें ही हमारे जो भी हाउस होल्ड की जो भी वेस्टेज होते हैं उसमें हम उसको डाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट हमारा 5th क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम कॉज ड्यू टू ओजोन होल इज। तो ओजोन में होल होने का क्या कारण, अर्थक्वेक्स, बिल्कुल नहीं। डैमेज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अब ये भी उतना नहीं है, क्योंकि डैमेज नहीं होता है, वो और भी एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड केमिकल पोल्यूशन एंड एसिड रेन। तो इसका राइट जो है, जो हमारा पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है उसी के कारण ओजोन होल होने लगे हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, केमिकल पोल्यूशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एन इकोसिस्टम इंक्लूड, इकोसिस्टम ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, बोथ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, या समटाइम्स लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड समटाइम्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हमारा जो एक इकोसिस्टम होता है उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, बोथ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स in the food chain in increasing amount at each higher trophic level is known as। ये मैंने आपको जब मैं चैप्टर पढ़ा रही थी, आप मेरी वीडियो में जाकर के देख सकते, तो वहाँ पे मैंने एक टर्म पढ़ाया था, बायोमैग्निफिकेशन, जो फूड चेन में पेस्टिसाइड्स का जिसमें एक्यूमुलेशन होता रहता है, तो उस टर्म को हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्लियर। फिर हमारा नेक्स्ट 8th क्वेश्चन है, in an ecosystem the 10% of energy available for transfer from one trophic level to the next is in the form of। तो किस फॉर्म में वो एनर्जी जाती है, हीट एनर्जी नो, लाइट एनर्जी नो, केमिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। तो वो किस फॉर्म में जाती है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में ही वो आगे को जाती है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। फिर नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन,
organisms which synthesize carbohydrate from inorganic compound using radiant energy are called। जो क्या है वो कार्बोहाइड्रेट जो सिंथेसाइज कर लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, उसको हम क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर्स या कार्निवोर्स। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं उनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। फिर नेक्स्ट 10th क्वेश्चन है हमारा, एक्सेसिव एक्सपोजर ऑफ ह्यूमन टू अल्ट्रावायलेट रेज रिजल्ट इन। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में अल्ट्रावायलेट रेज आएंगी तो क्या होगा, डैमेज इन इम्यून सिस्टम, डैमेज इन लंग्स, स्किन कैंसर या पेप्टिक अल्सर। तो इसका एक तो क्या हो जाएगा, इम्यून सिस्टम से इसका रिलेशन नहीं है, डैमेज टू लंग्स, स्किन कैंसर तो होगा ही होगा। एंड जो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड, यानी कि एंड इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, फर्स्ट एंड थर्ड इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है, organism of a higher trophic level which feed on several types of organism belonging to a lower trophic level constitute the। यानी कि जो हायर ट्रॉपिक लेवल है, जो लोअर ट्रॉपिक लेवल को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एक सिस्टम बनाते हैं, जो पिरामिड बनाते हैं, इसको हम बोलेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इकोलॉजिकल पिरामिड। 12 क्वेश्चन है, विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ फूड चेन। तो ग्रास, लायन, रैबिट, वुल्फ। इसमें देखिए लायन और वुल्फ दोनों दिए हुए हैं, तो ये फूड चेन नहीं बना रहे हैं, तो एक ये गलत आंसर है। प्लैंकटन, मैन, फिश, ग्रासहॉपर ये करेक्ट है। वुल्फ, ग्रास, स्नेक, टाइगर। फिर दो आपके यहाँ पर जो हमारे हायर कैटेगरी के होते हैं ये भी गलत आंसर हो जाएगा। फ्रॉग, स्नेक, ईगल, ग्रासहॉपर ये भी करेक्ट आंसर। तो कौन कौन से इनकरेक्ट हो गए, फर्स्ट एंड थर्ड। तो ऑप्शन में कहाँ है हमारा फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ओके। फिर हमारा 13 क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ऑल द ग्रीन प्लांट्स फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज अबाउट। तो देखिए जो फूड चेन में जो एनर्जी आगे को ट्रांसफ़र होती है वो 10% होती है, बट जो प्लांट्स होते हैं वो केवल 1% ही एब्जॉर्ब करते हैं सोलर एनर्जी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो पहला वाला ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट्स गेट देयर फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो वाटर की आवश्यकता भी है जो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट ये रॉन्ग हो जाएगा, आंसर आपका ठीक हो जाएगा। फिर आपका 15 है, द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम क्या करते हैं, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म, कन्वर्ट ऑर्गेनिक मटेरियल टू इनऑर्गेनिक फॉर्म, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड, डू नॉट ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट वाला, कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल टू सिंपलर फॉर्म। ओके। फिर हमारा है नेक्स्ट 16, डिस्पोजेबल प्लास्टिक प्लेट्स शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज। जो प्लास्टिक प्लेट्स हैं दे आर मेड ऑफ मटेरियल विथ लाइट वेट, ये करेक्ट नहीं है। they are made of toxic material, they are made of biodegradable material, they are made of non biodegradable material। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। फिर 17 है, व्हाट विल हैपन इफ़ डियर इज़ मिसिंग इन द फूड चेन गिवन ब्लो। ग्रास है, ग्रास को डियर ने खाया, डियर को टाइगर ने खाया। क्या हो जाएगा जब हम इस डियर को इस फूड चेन से रिमूव कर लेंगे, तो क्या है पहला ऑप्शन, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर इंक्रीज। वो होगी या नहीं होगी, तो नहीं होगी, क्योंकि जब टाइगर को डियर नहीं मिलेंगे तो इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी। द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास डिक्रीज़ नहीं, जब ग्रास को भी खाने वाला हो जाएगा तो वो भी क्या, वो इंक्रीज़ होंगे। टाइगर विल स्टार्ट ईटिंग ग्रास, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर डिक्रीज़, करेक्ट, एंड द पॉपुलेशन ऑफ ग्रास इंक्रीज। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पर।
फिर 18th है व्हेन इज़ द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड, तो ये तो सभी को मालूम होगा क्या होता है 5 जून। फिर हमारा 19th है विच ऑफ दिस इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, मीथेन, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मीथेन, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना कि मोनोऑक्साइड। फिर 20 है द ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन इज़ ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, क्या होती है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होती है, एक दिशा में ही जाती है। 21 है विच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू बायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक क्या होते हैं जो लिविंग थिंग्स होती है, तो इसमें नॉन लिविंग थिंग्स क्या सॉइल, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 22 है इज़ अ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, तो क्या होगा इसमें पॉलीथीन, पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, नन ऑफ एबव, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे पेपर, पेपर को हम उसको डिस्पोज कर सकते हैं। 23 है इज़ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस ह्यूमन एनिमल वेस्ट, गलत, न्यूज़पेपर गलत, एल्यूमिनियम, ये आपका आंसर हो सकता है प्लांट प्रोडक्ट एंड नन ऑफ एबव, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा एल्यूमिनियम। फिर नेक्स्ट है हमारा द इज़ द फंक्शनल यूनिट ऑफ इन्वायरमेंट, जिनस, इकोसिस्टम, क्लास एंड बायोम, या फिर नन ऑफ एबव। करेक्ट ऑप्शन है इकोसिस्टम। फिर नेक्स्ट 25th क्वेश्चन है आर प्रोड्यूसर, अमीबा, मशरूम, सनलाइट, ग्रीन प्लांट्स, नन ऑफ एबव, तो ये तो सभी को आंसर मालूम होगा ग्रीन प्लांट इज़ द करेक्ट आंसर। 26 है इज़ नॉट अन अबायोटिक फैक्टर, तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, एनिमल्स हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ये बायोटिक कंपोनेंट है। ओके, फिर 28 है इज़ अ हर्बीवोर, वेल्स, ईगर, बियर, काओ, नन ऑफ एबव, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हर्बीवोर क्या होते हैं, काओ एक हर्बीवोर है। 29 है इज एन ओमनिवोर, पैंथर, बियर, वुल्फ, लायन, नन ऑफ एबव, तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बियर, बियर एक ओमनिवोर है। फिर 30 है ओजोन हैज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ O5, O4, O3 या O2, तो करेक्ट आंसर क्या होता है O3 होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा डी सही हो जाए, सी सही हो जाएगा O3। तो ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल CS पाठशाला फॉर सच मोर वीडियोस। थैंक यू, बाय बाय।